Rahim, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class for grade 1 of Air Foundation School System, Tipu Campus. Our book name is New Oxford Modern English 3rd edition. Today our topic is the Lucky Leaf, page number 13. Here we are going to learn about the prepositions, and the second objective is present continuous tense. And in this tense we usually tell about in our ongoing event that is happening now. मतलब इसमें एक स्टोरी बताई जा रही है जो वो एक हैपनिंग हुई हुई होती है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है. एंड in this chapter we find out prepositions. What is prepositions? A preposition is a word used to link noun pronoun to other words within a sentence. In front, out, behind, in, on, outside, these words are prepositions. And the title of the story is the Lucky Leaf. अब इस स्टोरी में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि एक बच्ची होती है, उसका नाम रहीला होता है. उसका एक सोने का कंगन गुम जाता है. वो रो रही होती है. उसको ढूंढने के लिए वो बाहर जाती है, तो वहाँ पे दरख्त से पत्ते गिर रहे होते हैं. तो उसको एक पत्ते को पकड़ लेती है, और उसके साथ उसको वो जो पत्ता है वो कभी आगे पीछे दाएं बाएं जाता है. वो उसके पीछे जाती है, उसके साथ खेलती है, और फिर वो पत्ता जो है वो एक होल में गिर जाता है, एक सुराख में गिर जाता है. जब वो उसको उस सुराख से उठाती है तो वहाँ पे उसका सोने का बेंगल पड़ा होता है. तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो उस पत्ते को खुशकिस्मत पत्ता समझती है कि उस पत्ते की वजह से उसको अपना सोने का कंगन मिल जाता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. आवर चैप्टर इज़ द लकी लीफ, एक खुशकिस्मत पत्ता. A word to know, cry, to shed tears because you are upset or hurt, lost, gone missing. रहीला इज़ क्राइंग, रहीला रो रही है. शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल, उसका सोने का कंगन गुम गया है. डोंट क्राई रहीला, मत रो रहीला. सेज मम, उसकी ममा ने बोला, उसकी अम्मी ने बोला कि रहीला मत रो. गो एंड प्ले, आप बाहर जाओ और खेलो. रहीला गोज़ आउटसाइड, रहीला बाहर चली जाती है. शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो एक वुड एप्पल ट्री के नीचे बैठ जाती है. वुड एप्पल का मतलब होता है बेलगिरी का दरख्त. बेलगिरी का दरख्त जो है ये किसी अक्सर दवाइयों में, जड़ी बूटियों में यूज़ होता है. इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, ये दीवार के साथ है. रहीला काउंट्स अ लीफ ऑन द ट्री, रहीला जो है वो जो पत्ते नीचे गिर रहे हैं उनको काउंट कर रही है. 1 2 3 4, 1 2 3 4. 1 लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एक जो पत्ता है वो दरख्त से नीचे गिर रहा है. द विंड्स ब्लो, हवा चलती है. इट कैरीज़ द लीफ अप इनटू द एयर, ये पत्ते को हवा में ऊपर उठाती है. द लीफ इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ हर, और जो पत्ता है अब इसके सामने है. रहीला स्टैंड्स अप, रहीला खड़ी हो जाती है. द विंड स्टार्ट अगेन, हवा दोबारा चलती है. द लीफ डांसेस अप एंड डाउन, जो पत्ता है वो डांस करता है ऊपर और नीचे, लेफ़्ट एंड राइट, दाएं और बाएं. इट टर्न्स एंड टर्न्स, ये उड़ता है और उड़ता है. इट स्पिन्स लाइक अ टॉप, और वो घूमता है एक लड्डू की तरह. इट क्लाइम्स हाई अप द रूफ, ये छत के ऊपर चला जाता है. व्हाट फन से रहीला, ये क्या है, रहीला कहती है. रहीला रन्स आफ्टर द लीफ, रहीला जो है वो पत्ते के पीछे भागती है. इट मूव्स इन फ्रंट ऑफ हर एंड बिहाइंड हर, और जो पत्ता है वो कभी इसके आगे और कभी इसके पीछे हरकत करता है. सून द लीव्स फॉल्स इन द होल, फिर अचानक ही एक जो वो पत्ता है वो एक सुराख में गिर जाता है. इट इज़ एट द साइड ऑफ आ रोज़ बुश, जो ये एक गुलाब की झाड़ी की तरफ है. रहीला पिक्स अप द लीफ, रहीला जो है वो अपना वो पत्ता उठाती है. शी फाइंड्स हर गोल्डन बैंगल अंडर इट, जब वो अपना पत्ता उठाती है तो उसको वहाँ से अपना सोने का बैंगल मिल जाता है. रहीला लास्ट, रहीला हंसती है. शी टेक्स द बैंगल एंड द लकी लीफ टू शो मम, वो अपना जो है बैंगल और लकी लीफ जो है वो अपनी ममा को, अपनी अम्मी को दिखाने के लिए ले जाती है.
Now we have complete its reading and translation, and now we will see how many prepositions have found in the text. Underline the prepositions and write down on the sheets. Outside is a preposition, under, and up, in front of, up, up, down, left, right, behind, up, under. All these words are prepositions, and write down on your sheets. Now start the fill in the blanks. Fill in the blanks. Dash is crying. कौन रो रही थी? राहीला. Rahila is crying. Rahila is crying. Dash is falling from the tree. दरख्त से क्या चीज़ गिरी थी? Leaf. The wind dash. क्या चल रही थी? हवा क्या कर रही थी? Blows. The wind blows. The leaf dances up and down, left and right. Up and left. Rahila picks up the leaf. क्या राहीला ने क्या कर लिए थे? लीव्स को उठा लिया था. Okay, next, page number 17. Listen to the words and repeat them aloud. Say the words. CL से शुरू होने वर्ड्स ये नीचे आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, आपको ये दी हुई हैं. पिक्चर्स दी हुई हैं, ये आपने इसमें लिखनी है जो इसके साथ रिलेटेड होगा. CL क्लैप, क्लिप, क्लास, क्लॉक. स्लैम, स्लो, स्लैप, स्लो, स्लीपर्स. चिप, चिम्प, check, chair. Drop, dream, try, dress. Write down on your books. And activity E, read these numbers aloud, learn and write them. अब नेक्स्ट पेज पे आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपने ये काउंट करने हैं और जो नंबर इन वर्ड्स में आपने यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. These are 20 rings, so write 20 in this line. और जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपने काउंट करने हैं और लिखने हैं. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.